हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्ज़ाम की तरफ से जो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, फायरमैन और ड्राइवर पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है 1061 पोस्ट है ना, 10 एक्स्ट्रा पोस्ट पे निकला है। तो उसमें हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। इस चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज में जनरल इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और जीके जीएस का भी जो टेस्ट सीरीज है रेगुलर आते रह रहा है। देखिए, जीके जीएस आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको देखने का मिल जाएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें से आपका करेंट अफेयर है, आपको बताया था ना, कोई भी एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल दीजिए या स्टेट लेवल दीजिए, 20 से 30% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट भी करते हैं, सर कब तक का करंट अफेयर पढ़िए। देखिए, आप यदि पेपर दे रहे हैं, जैसे में आपका मार्च में पेपर है, तो मार्च में पेपर है तो आप कम से कम जून 2022 से फरवरी 2023 तक आपको करंट अफेयर सही से पढ़ना होगा, है ना। जून से फरवरी 2023 तक याद रखिए, जून 2022 से फरवरी 2023 तक। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए करंट अफेयर का क्लास। क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिए महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन बताएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा, आपको लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा क्लास नंबर 6, क्योंकि क्लास 1 से 5 तक करंट अफेयर अपलोड हो चुका है, ये क्लास नंबर 6 है। और आपको बता दें, देखिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, क्लास आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्लास आप लोग शेयर कीजिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। ये शशि कुमार के नाम से नोट कर लीजिए। बोलिए सर ये नंबर क्या। देखिए, ये नंबर है यदि आप जैसे में आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब क्या हुआ, ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आप लोग यदि खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ई बुक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना दिए हुए हैं। क्योंकि एग्जाम पैटर्न में उसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपसे, याद रखिएगा ये बात। ई बुक में आपको रीजनिंग का भी, एप्टीट्यूड का भी, इंग्लिश का भी और जीके जीएस का भी जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ई बुक प्राप्त कर लीजिए नंबर से। और इसका जो मिनिमम प्राइस है मात्र 70 रुपीज़ में, ऑल सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र 70 रुपीज़ में। समझ गए ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है। बताइए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, नई दिल्ली में किया गया है। बोले सर डिकार्बोनाइजेशन है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, डिकार्बोनाइजेशन का मीनिंग होता है जो कार्बन की तीव्रता है, जो खपत है, उसको कम करना। समझ गए ना, कार्बन की तीव्रता या खपत को कम करना इज कॉल्ड डिकार्बोनाइजेशन होता है। चलिए, तो उसमें जो नितिन गडकरी जो है, जो उद्घाटन करते हैं कहाँ पे, नई दिल्ली में। और क्या बोलते हैं, देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। देख रहे हैं ना, अभी हरित हाइड्रोजन का एक अभी करंट अफेयर का न्यूज आप लोग देखे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके द्वारा क्या किया गया है, हाइड्रोजन का ट्रक चलाया गया है। उसके बाद हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाया जा रहा है देश विदेश में। तो आप लोग समझ आइए कि कितना हाइड्रोजन को अभी कितना लोग, मतलब सरकार जो है कितना महत्वपूर्ण अभी हाइड्रोजन को मान रहा है, याद रखिए ना। तो इसलिए हाइड्रोजन से क्वेश्चन आपको, जो हाइड्रोजन नीति है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, नितिन गडकरी जी क्या बोलते हैं जब उद्घाटन किए, तो उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बायोगैस की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। किसको, बायोमास जो होता है, बायोमास की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, डिकार्बोनाइजेशन का मतलब हम आपको बता दिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए वीवीआई है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। बताइए किस देश को दी गई है, तो भारत को। ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत को दी गई है। समझ गए ना। तो बोले सर क्यों दी गई है, बताइए। क्योंकि देखिए, विवा टेक 2022 में भारत से लगभग
65 है ना, 65 स्टार्टअप जो सरकारी जो निवेशक है या समर्थन बोलिए, वो विवा टेक 22 में भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। आप लोग क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्योंकि आप लोग जीके जीएस भी हमसे पढ़ रहे हैं, जनरल इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ क्वेश्चन बता कर सिर्फ आंसर बता दें, ऐसा होता है? नहीं, क्वेश्चन बता के आपको हम आंसर बताएंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इतना आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है, देखिए, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? बताइए, 498 रन। देखिए, आप लोग जानते होंगे, फोर कितना है, 498 है। 498 पर 4 विकेट था, किसका? इंग्लैंड का था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई जिसको बोलते हैं ना, वनडे मैच में 50 ओवर का मैच होता है, तो उसमें 498 रन मारा था 4 विकेट पर। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए 2018 में, है ना, 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना रन मारा था बताइए? 481 रन मारा था, 6 विकेट पर मारा था। याद रखिएगा। तो दोनों स्कोर किसका है? दोनों स्कोर इंग्लैंड का ही है। लेकिन जो इसमें 498 रन मार दिया था, वो इंग्लैंड मारा था, किसके खिलाफ मारा था? तो नीदरलैंड के खिलाफ मारा था। तो इसीलिए ऑप्शन 3 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है। 15 से 17 जून को, आपको पता है ना, जून से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जुलाई से हम आपका करंट अफेयर स्टार्ट करते रहेंगे। समझ गए ना। मंथली लाएंगे, जुलाई लाएंगे, फिर अगस्त लाएंगे, सितंबर लाएंगे, इस तरह आपका जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। और बोलिए सर इसका पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पर क्या कीजिए, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, या व्हाट्सअप पे आप जो नंबर दिए हैं उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो पीडीएफ है इसका मिल जाएगा। चलिए, 15 से 17 जून को एससीओ, समझ गए ना, एससीओ, बोलिए सर एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए ना, के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? बताइए, किस देश ने की है? तो अपना देश भारत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसने किया है? तो अपना देश भारत ने किया है। समझ गए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे एससीओ दिख रहा है, तो आपको फुल फॉर्म बता दिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। बोलिए सर इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है। कहाँ पे? देखिए बीजिंग है। बीजिंग कहाँ पे है बताइए? तो चाइना में है। समझ गए। तो इसका हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है। उसके बाद इसका जो स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बता दें, एससीओ के वर्तमान, है ना, वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है बताइए? झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। याद रखिएगा, झांग मिंग है। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बता दिए थे। उसके बाद देखिए, एससीओ में जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर 8 है। समझ गए ना। टोटल जो मेंबर है कंट्री है 8 है, उसमें भारत भी शामिल है, आपको याद रखना है। समझ गए ना। और 2001 में इसका स्थापना किया गया था। कब? 2001 में स्थापना किया गया था। तो इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन है। देखिए, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई थी? देखिए कितना क्वेश्चन भी आपके लिए लाए हैं। भारत गौरव ट्रेन, समझ गए ना। भारत गौरव ट्रेन जो शुरू की गई थी, कहाँ से कहाँ शुरू किया गया था? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई थी? कोयम्बटूर से शिरडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो जो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है बताइए? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए सर ड्रोन नीति को क्यों लागू किया? क्योंकि देखिए
ड्रोन नीति लागू करने से होता है उपयोग जो ड्रोन के उपयोग से शासन में सुधार होगा, या व्यवस्था जो उस राज्य का है उसको सुधारा जा सकता है, समझ गए ना। और ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करना है, किस तरह हमको जो उस राज्य का शासन व्यवस्था है उसको तैयार करना है। और इससे क्या होता है, देखिए इससे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या दूर दराज में जो लोग रहते हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा, उनको इससे लाभ पहुंचाया जा सकेगा, किससे, ड्रोन के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सकेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए कहाँ पे किया गया है। तो धर्मशाला, ऑप्शन बी में है। धर्मशाला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए सर, मुख्य सचिवों के जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों स्थापना किया गया था। देखिए इससे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तालमेल तालमेल के लिए तालमेल सही हो, इसलिए इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो एक क्वेश्चन में भी आई है, क्योंकि पहला है, देखें है ना, पहले राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश शामिल है, बताइए कौन कौन से देश शामिल है। तो देखिए भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन है, भारत है ना, इंडिया है, इजराइल है, उसके बाद U2 है, तो यूएसए और यूएई, याद रखिएगा। आई से इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, और यू फॉर कौन है, यूएसए, और यू फॉर यूएई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो I2U2 ग्रुपिंग है, I2U2 जो ग्रुपिंग है, उसको पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। बोलिए सर, इसका समझौता क्यों किया गया। देखिए जो इसका समझौता इसलिए चारों देश के बीच किया गया, क्योंकि इससे क्या होगा, समुद्री सुरक्षा हो गया, आधारभूत संरचना हो गया, या परिवहन हो गया, इससे संबंधित जो भी मुद्दा हो उस पर विचार किया जाएगा। उसके मुताबिक जो भी मुद्दा हो इसके आधारित उस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो इसीलिए जो I2U2 ग्रुपिंग की स्थापना किया गया है, और इसका जो एक और अन्य नाम आपको बता दिए हैं, पश्चिम एशियाई क्वाड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रूट्स भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो कर्नाटक स्टेट के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे, कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। तो बोलिए सर फ्रूट्स क्या है। तो देखिए फ्रूट्स से पहले आपको बता दिए, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। FRUITS फ्रूट्स है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, समझ गए। और कर्नाटक जो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर है, कर्नाटक में आपको लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए इस योजना में क्या होता है, जो आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली को लॉन्च किया जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो किसान है उसको कोई भी आपको जानकारी लेना हो तो फ्रूट सॉफ्टवेयर से आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप भटकते रहिएगा, ऐसे नहीं है। इसलिए किसानों की सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। तो 9 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर समारोह का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ पे किया है। तो बताइए कहाँ पे किया है, तो गोवा में किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और किस बेसिस पे स्थापना किया गया है, बताइए आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में गोवा में जो वित्त मंत्री है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो आप लोग सही से एक बार देख लीजिएगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव से जितना भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है, हम तो करंट अफेयर में आपको ला ही देंगे, लेकिन आप लोग सही से इसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जाने की वहाँ से संभावना है। तो आपको बता दिए। और एक क्वेश्चन और आपको बता दें, देखिए कोई भी एग्जाम दीजिएगा स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, आपको बता दिया था कितना बार गोवा का मुख्यमंत्री आपसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। आपको स्टेट में गोवा का मुख्यमंत्री पूछ देगा या आपको पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री या गवर्नर का नाम पूछ देता है। तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? प्रमोद सावंत जी है। कौन है? प्रमोद सावंत जी है। समझ गए? तो 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताइए कौन सा जो राज्य है जो देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे जो राज्य बालिका पंचायत का मीनिंग आप समझ गए ना। इसमें जो महिलाओं हो या बालिका हो उनको राज्य स्तर पर उच्च मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए या राजनीति में क्या कहें पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राज्य बालिका पंचायत शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है बताइए? तो गुजरात में शुरू किया गया है। और इसमें जो लड़कियां हैं या बालिका है जो पंचायत चुनाव में भाग ले सकती है, भाग ले सकती है या ले रही है, आप जो समझिए, समझ गए ना। तो इसीलिए इस बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है गुजरात में। तो 11 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में, समझ गए ना, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा किया गया है बताइए? तो डीआरडीओ के द्वारा। समझ गए ना। 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा स्थापना किया गया है। समझ गए ना। डिफेंस रिसर्च क्या है? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और स्थापना कब हुआ था? 1958 में स्थापना हुआ डीआरडीओ का। आप लोग जिसके फॉर्म भरे याद रखिएगा कब स्थापना किया गया? 1958 में। और हेड क्वार्टर आपसे पूछ देगा, हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो आपको इतना याद रखना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए एक और करंट का आपको न्यूज बता देते हैं, एचएएल। बोलिए सर एचएएल, एचएएल क्या है बताइए? एचएएल का मीनिंग जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसका स्थापना 1940 में हुआ था। इसका स्थापना 1940 में हुआ था। और देखिए अभी मतलब एक आध सप्ताह पहले का ही एक न्यूज है, हाल ही में मोदी जी जो है एचएएल के हेलीकॉप्टर कारखानों को देश को समर्पित किए हैं। याद रखिएगा। इसमें क्या है देखिए 615 एकड़ में 615 एकड़ में फैली है। और भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का स्थापना किया है। किसके द्वारा स्थापना किया गया है? तो एचएएल के द्वारा स्थापना किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। और आपको एग्जाम में पूछ सकता है, देखिए पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कौन किया है सफलतापूर्वक परीक्षण? तो डीआरडीओ किया है, ऑप्शन सी, ये तो समझ गए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ से किया गया है। तो आप लोग यदि सही से नहीं जाने रहिएगा ना तो कहाँ समझ आइएगा कहाँ से होता है? ओडिशा के चांदीपुर से। ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, जिस तरह क्वेश्चन हम आप बताते हैं उसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? बताइए। ये तो आप लोग जानते होंगे किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती के लिए है ना। 4 वर्ष ही उनको सेना में भर्ती किए जाएंगे। समझ गए ना। 4 वर्ष के लिए ही सेना में भर्ती किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने को यदि मिल जाए तो समझ आइएगा 13 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति बने हैं। कौन? गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। तो इतना आपको नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ जाइए कौन बने हैं जो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन है, उसकी अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा बनी है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए, सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमजा अब्दी बर्रे, ये भी बने हैं, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, उत्तर कोरिया की पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी है, कौन बनी है? चो सोल हुई बनी है। तो ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों का नियुक्ति जून महीने में किए गए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सूचकांक से, इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को, एक वन क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। आईएमडी है ना, आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक विश्व जो स्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आप देख लीजिए। देखिए, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखिए, 2021 में भारत का रैंक क्या था बताइए? 43 था। तो रैंक में सुधार हुआ है, अब 37 स्थान पे है। समझ गए ना? जो जो स्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में जो फर्स्ट स्थान मिला है, किसको है? तो डेनमार्क का है। और भारत का जो रैंकिंग है आपका कितना है? 37 है। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? उसके बाद देखिए, बोलिए सर, जो प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है कब से शुरू किया गया है? तो 1989 से शुरू किया गया है। समझे समझे ना? प्रत्येक वर्ष से शुरू किया गया है। और बोलिए सर, ये प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, किस बेसिस पे जारी किया जाता है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। आर्थिक प्रदर्शन हो गया, सरकारी दक्षता हो गया, व्यापार दक्षता हो गया, और आधारभूत संरचना के आधार पर ये जो इंडेक्स है वो लाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो 16 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, द्वारा हरियाणा स्थित आईसी, क्या है? आईसीएआर है, क्या है? देख रही, याद रख लीजिएगा, आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। ये भी समझ गए आप लोग। नेशनल, क्या है? आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन, क्या है? इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। उसका नाम क्या है पूछा है, बताइए। तो ये भी है, याद रखिएगा। ए से एनिमल होता है, और यहाँ देखिए एनो कोवैक्स। तो आपको याद करने का तरीका बता दिए। ए फॉर एनिमल होता है, और ए फॉर जो वैक्सीन का नाम पड़ा है, इनोको वैक्स भरा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? इनोको वैक्स। तो इतना आपको याद रखना है। और यह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, किसके लिए? तो जानवरों के लिए है। समझ गए ना? जानवरों के जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए जो इनोको वैक्स जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा राज्य के द्वारा जो बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो गोवा राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें समुद्री तटों को जो प्रबंधन है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। और आपको वहाँ का सीएम का नाम बता दिए थे, प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको क्या बोलते हैं? आईफा बोलते हैं ना, आईआईएफ है, समझ गए ना? के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम से, उधम जो मूवी आया था उसमें जो अभिनेता का जो एक्टर का रोल किए थे, कौन किए थे? विक्की कौशल जी। तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस कौन है? तो कीर्ति सेनन। और कौन सी मूवी के लिए? तो मिमी के लिए, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, कौन सी मूवी के लिए? तो शेरशाह के लिए, ये भी समझ गए।
उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो बोलिए सर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन, तो शेरशाह। समझ गए ना, कियारा आडवाणी और किसका मूवी है बताइए, सिद्धार्थ मल्होत्रा का मूवी है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा, शेरशाह मूवी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो शेरशाह मूवी है उसमें जो एक्ट्रेस है उनका नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, या एक्टर का भी नाम पूछ देगा, या जो फिल्म निर्देशक है उसका भी नाम पूछ देगा। तो फिल्म निर्देशक का नाम बता दिए, विष्णुवर्धन। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ देगा आप खुद समझ जाइए। तो 19 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये ऑप्शन बी था, मिताली राज जी जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। समझ गए ना, तो 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता। बोलिए सर जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है बताइए। तो साउथ कोरिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया जो है मलेशिया को हरा दिया है, समझ गए ना। तो साउथ कोरिया जो है मलेशिया को हरा दिया है, और जो साउथ कोरिया का जो खिताब है, फिफ्थ खिताब है, पांचवी बार जो है पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो साउथ कोरिया है कितने बार पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है, तो 5 बार जीता है। तो आपको याद रखिएगा, समझ गए ना। और भारत का स्थान इसमें थर्ड नंबर था, भारत का नाम थर्ड नंबर जो स्थान था थर्ड नंबर पर था। पहला पर आपको पता दें दक्षिण कोरिया, और दूसरा कौन था, मलेशिया था, जिसको दक्षिण कोरिया जो हरा दिया था, याद रखिएगा। और भारत का स्थान थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, समझ गए ना। तो क्या है देख लीजिए, क्या है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है, मैक्स वेस्टापेन को मिला है। तो ये भी सही है। उसके बाद वुमेन्स में किसको मिला है, मतलब महिला कैटेगरी में किसको मिला है, तो एलन थॉम्सन हेरा को मिला है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए टीम ऑफ द ईयर 2022 है, किसको मिला है, तो देखिए इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। इसलिए ऑप्शन डी जो है 22 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है बताइए। ये भी क्वेश्चन है, तो ये आपको क्या करना है, ये नोट कर लीजिएगा। गुजरात राज्य में स्थापना किया गया है, किसमें, और बता दें एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल का भी स्थापना जो है उद्घाटन किया गया है, गुजरात में किया गया है, समझ गए ना। पिछला करंट अफेयर में आपको हम बता दिए हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो 23 का है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसको सम्मानित किया गया है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है बताइए। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापना किया गया है बताइए। तो कहाँ पे स्थापना किया गया है, नैनीताल। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये VVI है, ये आप याद रखिएगा, समझ गए। इससे क्या होगा, क्योंकि इससे जो आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद मिलेगा, इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्षुद्र ग्रह या उल्का पृथ्वी पर गिरने वाला है। ये टेलीस्कोप से हम जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है आपको। हम बताए थे ना, जुलाई से लेके और फरवरी तक जितना भी करेंट अफेयर होगा रेगुलर क्लास मंथली आएगा। क्या आएगा, मंथली आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। क्योंकि देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, तो आप लोग जब लेक्चर देखते होंगे तो आप खुद समझ जाते होंगे। सो हाँ, सर किस तरह पढ़ाई करवाते हैं और किस तरह लास्ट एग्जाम के लास्ट तक बने रहेंगे, है ना। तो जिस तरह हम लास्ट तक बने रहते हैं एग्जाम के पीछे, तो आप भी बने रहिए। जिस तरह रेगुलर 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का आपका हम क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, थ्योरी ला रहे हैं, तो उसी तरह आपको क्या करना है, लेट नहीं करना है, रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। क्योंकि देखिए 2023 में आपको बहुत सारे एग्जाम है, SSC MTS का भी है, IB का भी है ना। उसके बाद DRDO का भी है। तो सबका सिलेबस जो है, यदि GK GS है, करंट अफेयर, सबका सेम ही होता है। तो क्वेश्चन आपको सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिए
और टेस्ट सीरीज में आपको अभी क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको थ्योरी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, समझ गए ना? तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक यू।